हेलो फ्रेंड। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आइए, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इस होली के त्योहार को मनाया होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपके लिए विटामिन को स्टार्ट किया था। विटामिन का पार्ट नंबर जो 1 है वो हम आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुके। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने आपको विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा कंप्लीट आपको करा दिया था। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इन एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे BHU हो आपका, चाहे CP नेट्स या जैसे सेपी पैरामेडिकल के नाम से जानते हैं, GSBM कानपुर हो, RUHS हो, BSc नर्सिंग पैरामेडिकल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट नंबर 1, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे विटामिन में बची हुई जो हमारी विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन D, E, K, पूरा कंप्लीट बहुत ही डिटेल से आपको बताएंगे। इतनी डिटेल से आपको बताएंगे अभी तक आपने इतनी डिटेल से शायद ना पढ़ा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को टाइम न वेस्ट करते हुए। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर ले, जिससे जो भी वीडियो हम आपके लिए डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइब करवा दोगे उतनी जल्दी आपकी लाइव क्लास चलने लगेगी। तो प्लीज इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और दूसरी बात, आपसे एक बात और बोल रही है, केमिस्ट्री के लिए हमने आपके चैनल कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए आप एक चैनल है हमारा दूसरा, ग्लोबल साइंस IQ। उस पर आपको दीक्षा मैम के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और बहुत सारी वीडियो उस पर अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप अपनी केमिस्ट्री की भी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया है। अभी आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जल्दी वहां पर स्टार्ट होने वाली। तो प्लीज आप उस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे आपकी लाइव क्लास बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट होने लगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं विटामिन। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं जो हमने आपको कल थोड़ा बताया हुआ था कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। आपको मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना होगा इसकी खोज किसने की थी, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, विटामिन की खोज किसने की, और तीसरा आपको बताना होगा कि विटामिन सिद्धांत किसने दिया था। विटामिन जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए सबसे अच्छा सबसे राइट आंसर कौन देता है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया हुआ था कि विटामिन दो प्रकार की होती है। विटामिन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, और दूसरी आपकी है एक जल में घुलनशील, दूसरी आपकी है बसा में घुलनशील। यानी बसा में घुलनशील विटामिन और आपकी जल में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन सी है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन आपकी है B, C। बी और सी ऐसी विटामिन है जो आपकी जल में घुलती है। किस में घुलती है, जल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि जल में मिले विटामिन के नाम बताइए। तो बी और सी ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील होती है। और बात करते हैं बसा में घुलनशील, तो बसा में घुलनशील आपकी A, D। बची हुई जो हमारी चार विटामिन है, एडिक, एडिक से आप याद कर सकते हो ADE, एडिक जो विटामिन है जो आपकी किस में घुलती है, बसा में घुलती है। ठीक है, इतना हम आपको कल बता चुके थे और कल की वीडियो में हमने आपको विटामिन ए पूरा कंप्लीट करा दिया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम प्लस उसकी स्रोत क्या होते हैं, क्या खाना चाहिए आपको। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर हमने विटामिन B1 को, B2 को और 3, 5, 6 तक शायद हमने क्लियर कर दिया था। आज कुछ और बचा हुआ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B7, B9, B12, वो भी हम आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको वरना पछताना पड़ेगा जब एग्जाम आप लोग देने के लिए जाओगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए
शुरू करते हैं आज की इस। तो देखिएगा, कल हम आपको जो जहाँ पर हमने छोड़ा था वो विटामिन बी 7 तक, यानी कि इसे मुझे बताना था आपको। तो विटामिन बी 7 जो है उसका सबसे पहले आपको उसका केमिकल नेम याद करना है। केमिकल नेम जितने भी ये विटामिन होंगे सभी आपको मौजबानी याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो विटामिन बी 7 जो है उसका जो केमिकल नेम है वो आपका बायोटिन है। देखो, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले, जिससे आप इन चीजों को बाद में रिवाइज कर सके। नोटबुक बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप लोग मेहनत करोगे उतनी सफलता आपको अच्छी मिलेगी, उतना ही फल मीठा आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए अच्छे से और 2021 में सिलेक्शन लीजिए अच्छी तरीके से। ओके, तो देखो, विटामिन बी 7 को हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि विटामिन बी 7 को किस नाम से और जाना जाता है। तो इसे विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? बायोटिन को। इसका रासायनिक नाम बायोटिन है और ये जल में घुलनशील है। हमने आपको बताया कि विटामिन बी और सी ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। अब बी में चाहे कौन सी विटामिन हो, चाहे बी 1 हो, बी 2 हो, बी 3 हो, बी 12 हो, कोई भी विटामिन हो XYZ, सभी वो जल में ही घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? जल में। तो जल में घुलनशील विटामिन है, मुख्य रूप से ग्लाइकोजन, बसी अम्लों, अमीनो अम्ल के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है। यानी कि ये विटामिन जो है विटामिन बी 7, ये ग्लाइकोजन जो हमारे यकृत में संचित होता है, बसी अम्लों में अमीनो अम्ल के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम यानी कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसकी कमी से त्वचा त्वचा सल्की हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है तथा रक्त छीड़ता यानी कि एनीमिया नाम की बीमारी आपको उत्पन्न हो जाती है। देखो, याद रखें, एक पॉइंट आप अच्छे से याद कर ले कि विटामिन बी से जो भी रोग होते हैं ज्यादातर जो होते हैं वो त्वचा संबंधी होते हैं। विटामिन बी से जो रोग होते हैं वो सभी किससे संबंधित होते हैं? त्वचा संबंधी रोग ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो तभी यहाँ पर आपको दिया त्वचा सल्की हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है और रक्त छीड़ता यानी कि रक्त ने जो रक्त लगता है, एनीमिया जैसे कहते हैं, वो आपको हो जाता है। अब आपको खाना क्या चाहिए, इसके मुख्य स्रोत क्या है? तो हेडिंग डाल लेना, मुख्य स्रोत याद कर लेना। मांस, हरी सब्जियां, ईस्ट आदि इसमें खाया जाता है और अंडा। मांस, हरी सब्जियां, ईस्ट यानी खमीर, ये चीज इसमें खाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही है कि विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी 9। बी 9 क्या होता है? बी 9 को जो रासायनिक नाम है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक नाम जो है उसका फॉलिक एसिड। विटामिन बी 9 का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या है? फॉलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बता सकते हो फॉलिक एसिड। और याद रखिए, विटामिन से BSc नर्सिंग में कई क्वेश्चन पूछे भी गए, हम आपको कराएंगे भी। ठीक है, मॉक टेस्ट के रूम में हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे विटामिन से संबंधित। लगभग टॉप 20 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जो जल में घुलनशील है, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि विटामिन बी हो, बी के कोई भी प्रकार हो, वो सभी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। इसका मुख्य कार्य रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। विटामिन बी 9 का मुख्य कार्य है रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, DNA का संश्लेषण करना। इसकी कमी से रक्त छीड़ता यानी कि एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। देखो, ज्यादातर विटामिन जो विटामिन बी के प्रकार जैसे बी 9 हुआ, बी 6 हुआ, बी 12 हुआ, इनसे ज्यादातर जो रोग है आपका वो कौन सा होता है? रक्त छीड़ता यानी कि एनीमिया नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। विटामिन बी 9 का जो रासायनिक नाम है वो क्या आपका? फॉलिक एसिड। विटामिन बी 7 का क्या था? बायोटिन। ठीक है, आपको याद होगा। इससे रक्त छीड़ता नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी के स्रोत क्या है? हरे पत्तीदार सब्जी आपको खानी चाहिए। कैसी सब्जी खानी चाहिए? हरे पत्तेदार, क्योंकि हरे पत्तेदार जो सब्जी होती है उनमें आयरन पाया जाता है और आयरन आपके रक्त के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। Fe के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसफर करने में सहायक होते हैं। इसलिए एनीमिया रोग कब होगा? जब आपकी हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तभी आपको रक्त की कमी जब होती है तभी आपको रक्त एनीमिया होता है। तो इस कमी को पूर्ति करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? हरे पत्तेदार सब्जियां, ईस्ट और सोयाबीन आदि खाने चाहिए।
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है आपके लिए वो आपका क्या है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी विटामिन B9। अब बात करते हैं विटामिन B12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इसका रासायनिक नाम बीएससी नर्सिंग में पूछा भी गया है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोवालुमिन, साइनोकोवालुमिन। देखो B12 जो होती है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो आप कोवा से याद कर सकते हो, कोबाल कोबाल्ट। यहाँ से आप याद कर सकते हो कि विटामिन B12 जो होती है उसमें कोबाल्ट नाम की धातु भी पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है। और यह जल में घुलनशील होती है, किसमें घुलनशील होती है, जल में घुलनशील होती है। और इसमें कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है, CO नाम की धातु भी पाई जाती है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। कोबा से आप याद कर लेना कि इसमें कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका प्रमुख कार्य है रुधिराणुओं का निर्माण करना। इसकी कमी से मानव शरीर में रक्त की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, भाई इनेमिया, जो अभी हमने आपको पीछे भी बताया था। लेकिन विटामिन B9 आपसे कम पूछा जाए, लेकिन B12 आपसे पूछा जाता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, प्रमुखता मुख्य रोग कौन सा उत्पन्न होता है। तो विटामिन B12 की यदि आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको रक्त की कमी यानी कि रक्त अल्पता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या खाना चाहिए, तो मांस, मछली, अंडा आदि आपको खाने चाहिए। तो आपको इसमें क्या खाना चाहिए, इसमें आपको मांस खाना चाहिए, मछली, अंडा, दूध आदि चीजें आप खा सकते हो विटामिन B12 की कमी को पूर्ति करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो यह बनता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालमिन है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो रक्त अल्पता यानी कि इनेमिया नाम की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो आपकी विटामिन बी है जो पूरी कंप्लीट हुई। अब आगे बात करेंगे हम विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी क्या होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसमें क्या क्या आपको खाना चाहिए। तो देखो विटामिन सी के बारे में आपको बता देते हैं। आपको थोड़ा शायद धुंधला दिखाई दे रहा होगा, आप थोड़ा सही से देखें तो अच्छे से देख सकते हो, नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मेरे साथ ही नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चला करो जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो विटामिन बी जो सी होती है इसमें याद रखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H8O6 होता है। क्या होता है, C6H8O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप सिर्फ ओनली याद कर लें कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, आरबीसी का निर्माण करना, रोग प्रतिरक्षा हड्डियों के लिए, मतलब रोग प्रतिरक्षा में सहायक होता है ये, और हड्डियों के लिए अदात्री का निर्माण करना। इसकी कमी से मानव शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, दांतों से खून आता है, मसूड़े फूल जाते हैं। ये सभी जो किसकी कमी से होता है, तो ये सभी विटामिन सी की कमी से होता है। तो अधिकतर ज्यादा से ज्यादा मुझे खट्टी चीजें खानी चाहिए। और विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। आपका जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखें। इस विटामिन के मुख्य स्रोत खट्टे व रसदार फल होते हैं। जितने भी रसदार और खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टमाटर जो होता है उसमें भी विटामिन सी होता है। और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, संतरा है आपका, आंवला, यदि आपसे पूछा जाए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला होता है। जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो आपका आंवला होता है। क्या होता है, आंवला होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसमें क्या हमको खाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, जो वसा में घुलनशील है। बी और सी किसमें घुलनशील थी, जल में घुलनशील। अब जो विटामिन आपकी है D, E, K, ये विटामिन जो आपकी है वो वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, वसा में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप याद कर ले, विटामिन डी है वो किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है।
इसका कार्य है दांतों एवं हड्डियों का विकास करना। दांतों में हड्डियों का जो विकास होता है, जो टीथ हमारे जो बोन्स होती है उनके विकास करने में कौन सी विटामिन सहायक है, तो आप याद कर ले विटामिन डी। कौन सी होती है? विटामिन डी। इसकी कमी से मानव शरीर में रिकेटिस रोग हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो आप बता सकते हो रिकेटिस रोग होता है। यही रोग आपसे बड़ों में पूछा जाए, वयस्क रोगों, वयस्क मनुष्य में पूछा जाए, एडल्ट में पूछा जाए, तो उसमें होता है ओस्टोमलेशिया। कौन सा रोग होता है? बच्चों की जब बात की जाए तो आप बता सकते हो वहां पर रिकेटिस होता है विटामिन डी की कमी से। और यही रोग आपसे वयस्कों में पूछा जाए तो आप बता सकते हो ओस्टोमलेशिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। वयस्कों में कौन सा होता है विटामिन डी की कमी से? ओस्टोमलेशिया। क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है त्वचा में उपस्थित 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करके विटामिन डी का निर्माण करता है। और एक क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विटामिन डी और के ऐसी विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में भी हो जाता है। तो विटामिन डी आपकी हुई, और विटामिन के ऐसी विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में भी हो जाता है। कैसे होता है वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्वचा में उपस्थित 7D हाइड्रोक्लोरोस्टॉल कोलेस्ट्रॉल सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करके विटामिन डी का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट आपके लिए न्यू है, याद कर ले अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ विटामिन डी का संश्लेषण किसकी सहायता से होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों की सहायता से होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, मक्खन, आंवला, मछली का तेल आदि विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है। यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी के प्रमुख स्रोत क्या है, तो सबसे इंपोर्टेंट जो आपका स्रोत है वो आपका सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल। मछली का तेल जो होता है, कृत का जो तेल होता है उसका, और सूर्य का प्रकाश जो होता है, इनमें विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है। इसका काम क्या है? तो दांतों एवं हड्डियों का विकास करना। दांतों और हड्डियों का विकास करना। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रेकेटिस बच्चों में होता है, और ओस्टोमलेशिया है वो वयस्कों में होता है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं विटामिन ई, वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपका टोकोफेरोल होता है। इसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखें। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है। ये वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? वसा में। यह विटामिन जो होती है इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो इसकी कमी से नपुंसकता नामक रोग उत्पन्न होता है। जो पुरुष होते हैं उसमें नपुंसकता रोग होता है, और जो मादा होती है उनमें बांझपन रोग उत्पन्न होता है। और इसकी ये इस कार्ड ये प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जो विटामिन ई है वो प्रजनन, इस विटामिन प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो विटामिन ई है वो प्रजनन कोशिकाओं, जो रिप्रोडक्शन जो सेल होती है उनके निर्माण करने में सहायक होती है, इसलिए इसे प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो नपुंसकता नाम की बीमारी, यानी जनन क्षमता की कमी हो जाना। जनन क्षमता में कमी हो जाना किस विटामिन से संबंधित है? तो विटामिन ई से संबंधित है। इसमें क्या खाना चाहिए आपको? तो हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और सोयाबीन आदि इसमें खाने चाहिए। तो ये अंकुरित अनाज है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभार कि अंकुरित अनाज किस में खाया जाता है? तो विटामिन ई में खाया जाता है। ठीक है, तो आपको विटामिन ई कंप्लीट हुई होगी। अब बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या होती है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो आपका फिलोक्यूनोन है। कहीं कहीं आपको नेफ्थोक्यूनोन भी मिलेगा। नेफ्थोक्यूनोन या फिलोक्यूनोन, ये दोनों ही विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं। किसके होते हैं? विटामिन के रासायनिक नाम होती है। वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। इसका प्रमुख कार्य रक्त का स्कंदन करना, रक्त को जमाना। रक्त को जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो विटामिन के होती है। और कैल्शियम प्लस प्लस भी होता है। ये सब किसमें सहायक होते हैं? विटामिन, ये सभी हमारे रक्त को स्कंदन करने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। एवं यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। प्रोथ्रोम्बिन का कार्य भी क्या होता है? रक्त को जमाना। तो ये क्या करती है? विटामिन के जो होती है वो यकृत जो लीवर होता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करना। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। यदि इसकी कमी हो जाए आपके शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि हमको इसमें खाना चाहिए।
हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि हमको खाना चाहिए। इसमें किसमें? विटामिन के की कमी होने पर। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप याद कर ले, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। और ये यकृत में क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण करने में भी सहायक होती है। और आपको पता होगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन नाम की जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है, जो रक्त का 55% भाग बनाती है। इसमें क्या खाना चाहिए? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर आदि हमको खाने चाहिए। तो आपको क्लियर हो चुका होगा विटामिन के का। इस थोड़ा देखो आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे से जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये वसा में घुलनशील है, फ्लोक्यूनिन इसका रासायनिक नाम है, और इसका काम भी हमने आपको बता दिया। इसका काम क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और क्या खाना चाहिए ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। तो देखिए हमने आपकी विटामिन जो थी वो पूरी कंप्लीट की। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू होंगे वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। विटामिन बी 1 से लेकर और बी 12 तक के सभी के रासायनिक नाम आपको बताने होंगे। विटामिन बी 1 से लेकर और बी 12 तक के सभी के रासायनिक नाम आपको बताने होंगे। जो भी सभी रासायनिक नाम बताएगा उसी का नाम हम कल लेकर आएंगे कमेंट बॉक्स में, जो भी और सबसे अच्छा आंसर जो भी बताएगा तो इनका आंसर दीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो। और यदि अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बी 1 की विटामिन जितनी विटामिन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमको बताया करो, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के लाएं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दिया करो कि वीडियो कैसी है आपकी, अच्छी बेकार जैसी भी हो आप बताया करो, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना किया तो प्लीज कर लीजिए, सब्सक्राइब ना चैनल को किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी इंपोर्टेंट वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बहुत सेल बायोलॉजी यदि आपने नहीं देखा तो उसे भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।